बजट आया बा भैया, बजट ऐसा बजट आया कि बवंडर मच गया विपक्ष में। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खड़गे, शशि थरूर, ममता बनर्जी, मायावती, ईटीसी, कौन विरोध नहीं किया इस। कोई बजट को अंधा बताया, कोई बहरा बताया, कोई 5% वालों के लिए बताया। इस बजट में बात अगर हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ है, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट पे बात हुई है। मतलब जो अभी समस्या है उस पे समाधान के लिए कोई बात नहीं है इस बजट में। अब समस्या क्या है, समाधान का कहां लाना है, बताता हूं। समस्या है यार सबसे बड़ा, देखो भारत में युवाओं को रोजगार कभी अपने बजट में आके एक को बार नहीं कहती हैं कि सरकारी नौकरियों का हम पिटारा खोलने जा रहे हैं। ई विभाग उतना खाली है, सबके लिए यहाँ पिटारा खुलने वाला है, बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं कभी बात ही नहीं, रोजगार उनके सिस्टम में है ही नहीं है। जो कुछ मिलेगा वही आईटी वाईटी वालों का अपना मिल जाएगा थोड़ा बहुत। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चे इतने इतने अपना फीस के जुहाते हैं, कैसे व्यवस्था बनाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नौकरी को लेकर कोई बात ना करो, खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय, खत्म। दूसरा वर्ग परेशान है, किसान नेता नहीं यार, किसान गरीब किसान। खाद कितना महंगा हो गया, कौनो लगाम नहीं है। करेक्ट, जनता और किसान को अगर कुछ ना दे सको तो कम से कम उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उसका दाम है थोड़ा सस्ता कर लो। खाद की बोरी मिलती नहीं है किसानों बेचारों को, जो रेट है एकदम आसमान में छुआ रहता है। डीजल की जरूरत है किसानों को तो डीजल रेट कहूं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों के घर में गैस चूल्हे की जरूरत है, सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है। किसानों के लिए लोन में भी ब्याज के लिए कुछ सोच लेते अगर किसानों के फायदेमंद की बात है तो, लेकिन उसके लोन के लिए क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। निर्मला सीतारमण जी आएंगी, बोल के अंग्रेजी चली जाएंगी, आधा ज्यादा समझ ही नहीं आएगा। अरे भारत है, भारत हिंदी में बजट लाया जाए तो सुनने में अच्छा लगता है। आप हम तो यही नहीं समझ पाते हैं, जब सरकार कांग्रेस की थी, पुरानी सरकारें थी, तो उन्होंने इतना छूट दे रखा था यार, वो कहां से दे रखा था। वही तो सब छूट वूट खत्म करती चली गई, सरकारी कई नौकरी में पेंशन दे ही नहीं रही हैं, और टैक्स अलग से बढ़ाए जा रही हैं। जीएसटी धर के इतना बढ़ा दिए, ससुरा पैसा बेकार हुआ सिर्फ जनता का। सही मायने में तो बात किया जाए इस बजट में महंगाई को लेकर कोई बात ही नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए कोई बात नहीं है, इनके बस का है भी नहीं महंगाई को डाउन कर पाना। हर जगह इनके लगभग सरकार है, फिर भी महंगाई कोनो कंट्रोल नहीं है। महंगाई इस तरीके से बढ़ी हुई है, आम जनता क्या ही करे, मजबूरी है उसकी। किसान बेचारे इतनी मेहनत कर करके अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके रिलैक्सेशन के लिए अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। महंगा खाद, पानी, डीजल, सब इतनी मेहनत से किसी फसल को जब वो उपजाते हैं ना, इतनी मेहनत करके उस फसल को चाहते हैं बेचने के लिए, तो जब किसान भाइयों के टाइम पे, उनके सीजन पे उनकी फसल तैयार हुई रहती है, तो उस फसल की कीमत ये कौड़ियों के भाव कर देते हैं, कुछ रेट नहीं रहता है। वो किसान बेचारे अपने जो उतनी मेहनत उनकी खून पसीने की कमाई है ना, उसको एकदम कौड़ियों के भाव फेंक के आते हैं। फिर वही जहां सीजन आउट ऑफ सीजन हुआ, उसी का रेट एकदम चढ़ता चला जाता है। जब तक वो चीज किसान के पास है ना, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन जैसे ही किसान से मार्केट में आ जाती है वो चीज, फिर खेल शुरू हो जाता है, रेट बढ़ने लगता है। ये सब तो पब्लिक देख ही रही है, लेकिन तमाशा है, पता नहीं सरकार क्या चाह रही है।
देख रही है कि आए दिन धरने होते रहते हैं, जनता परेशान है, युवा वर्ग सड़कों पे आता है रोजगार के लिए, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, आंख बंद कर रखी है, बहरी हो गई सरकार। इस बजट का फिलहाल भविष्य भले ही कुछ हो, लेकिन वर्तमान कुछ नहीं है। अगर आज कोई समस्या है तो उस पर कोई इसका समाधान नहीं है, इसीलिए भड़का है और उसका भड़कना जायज है।